बताओ हमें करे या ना करे? क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करे? नहीं करते सर, हमें 11:30 बजे जल जाए, सबको मार दो। अरे 15 मिनट में बच्चे जाइए जो ढक के लेके गए। ये कहाँ का कानून है? नाबालिग बच्चों को ढक के लेके जा रहे हैं। कोई नहीं ले जाएगा जनता बच्चे लाओ यहाँ पे। बोर्ड में हमारे बच्चे किए हैं। बच्चे आने चाहिए यहाँ पे। बोर्ड में तो जाने दो ना, बोर्ड में बात करते हैं ना। जाने दो। अरे यार बच्चे जो गए हमको तो आने दो। ये लेके आइए। सब हम लाएंगे, आ जाएंगे, हमारी जिम्मेवारी। देखिए ऐसा है, इनका कोई बोर्ड का मसला है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ हम टेकअप कर रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे, बच्चों के इंटरेस्ट में जो भी होगा वही फैसला होगा। हम पर्सनली जा रहे हैं बच्चों के साथ बोर्ड में, बोर्ड अथॉरिटी से टेकअप कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अर्ली जो भी रेजोल्यूशन होगा वो करेंगे। बाकी इनके जो दूसरे मसले हैं उनमें भी देख लेंगे। जो भी कुछ किया जाएगा वो बच्चों के इंटरेस्ट में, बच्चों की सेफ्टी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये आ जाए हमारे साथ, हम रिजॉल्व करेंगे इनका मसला। बात तो सुने ना, इमोशनल होकर। ये सभी के लिए क्यों मार रहे हो इसको? आप ऐसे करें जैसे हम बाहर से आए, हम भी तो उसी जहाँ जिसमें आप है वही हम और आप में कोई फर्क नहीं है। तो यार बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है। हम भी यहीं से आए हैं, हम भी कभी 10th में थे, हम भी सारे हम देखो सर ने कहा कि आपकी बात करवाएंगे, सर उसी की बात कर रहे हैं। लेके जा रहे हैं सर 15 दिन से आ रहे हैं, मेरी बात सुनो। ये जा रहे हैं ना बोर्ड एजुकेशन, जब ये ना 4:30 बजे बाहर आएंगे ना, इनको बोलो हमें प्रमोट वाला रिजल्ट चाहिए। कुछ नहीं हुआ। देखिए गारंटी पे पेपर हुए थे। तो हम रोज अच्छा फिर उसमें क्या हुआ? अगर 2 हुए तो 2 ही दोबारा होना चाहिए ना, यही शर्त हो सकती है ना। जो फेल वही वाली बात है ना, जो पास नहीं हुआ वो भी पास नहीं करना। क्यों नहीं देने? जब बाकी ने देने और क्या आप उनसे अलग कैसे? पेपर क्यों नहीं देने? आप उनसे अलग उनसे बात करेंगे। जम्मू वाला क्या हिंदुस्तान से? अब उससे कंपेयर मत करो। बात तो करो बच्चे। जो पेपर में फेल हुआ है उसी की बात करते हैं। देखिए सुनिए, हमको मास प्रमोशन चाहिए। जिस बच्चे का जो पेपर रहा, अगर एक रहा तो हम एक ही देने के लिए देखो कभी भी फिर पेपर होने नहीं चाहिए। हर साल पास करते रहो, पढ़ाने की जरूरत क्या है? हर साल आगे बढ़ते जाइए, सभी कोविड में हम भी थे, हम भी बाहर थे। कोविड सबके लिए था, किसी एक का नहीं था। बाकी 74% के लिए नहीं था। मैम सभी की बात कर रहे हैं, सभी की देखो बात है रैशनल बात करने की। सर आप एक बात बताओ, कोई भी मिनिस्टर है, सर आप एक बात बता दो, कोई भी सभी को वो तो सर एक बात, कोई भी मिनिस्टर ऐसे नहीं कह सकते कि आप मार्क्स प्रमोट कर दो, ये कोई रीजनेबल बात नहीं हो सकती। अगर जो एक पेपर जिसका है उसको एक ही पेपर की बात, अगर वो हुआ सबके लिए एक ही बार हुआ ना, फिर एग्जाम के लिए नहीं हुआ। जो एग्जामिनेशन है वो सबके लिए था। सर एक बात बता दो, सिर्फ 80 बच्चों के लिए हुआ। सर एक बात बताओ, इनके दुश्मनी थी कोर्ट को इनसे। IPS CID कोई भी ऑफिसर है, किसी का बच्चा फेल हुआ बताए ना, कोई फेल हुआ कोई बच्चा? यार क्या बात है, हमें क्या पता यार। पढ़ा होगा वो पास हो जाएगा, चाहे वो हम उसके बारे में बात नहीं करते। उसके बारे में बात है रैशनल बात करनी है कि अगर 1-2 पेपर हुए थे, जिसका एक पेपर है तो एक ही ले, हम उसी की बात कर सकते हैं। देखो मैम सब जब एक पेपर का मतलब नहीं समझा, अगर एक पेपर पास करना मतलब एक ही करना। मैम मुझे हमें उसका नहीं पता, वो हम पता कर लेंगे। मैंने कहा ना, हमने बच्चे बात सुनो ना, इमोशन से कुछ नहीं होता है। सीना जोरी देखिए बात सुनिए। तो इस तरह मत बोलिए ना, हम वही बात कर रहे हैं। 2 पेपर हुए थे तो 2 की ही बात करेंगे। देखिए वही तो बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। हम उसी लेवल पे बात कर रहे हैं, उसी लेवल पर बात क्या हुआ? नहीं देने, ये कौन सी बात हुई? स्टूडेंट का काम है पेपर में पीना, इसमें कोई शर्म वाली बात है क्या? पेपर देने में क्या है? शर्म है कि मैं स्टूडेंट हूं तो मैं पेपर में पीर नहीं नहीं हूं। करना चाहिए थे। ऐसा नहीं होगा ना। बात सुनिए, देखिए भैया, देखिए बात सुनिए, मान सके और हम भी कह सके। देखिए बात सुनिए सर अगर एक पेपर फेल यार, बात सुनोगे नहीं? सर आप मान जाते हैं। बात सुनोगे ना? हाँ सर सुनेंगे। बात सुनिए, जो भी प्रोसीजर है, जो भी सरकार का एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, वो यूनिफॉर्म है और सबके लिए एक जैसा है। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी हम देख लेंगे। छोड़ो ना उसको यार, छोड़ो, ये यूनिफॉर्म नहीं एक जैसा।
अभी वो दूर की बात है आपकी, हम देख लेते हैं कि अगर बाकी उनका ये ना 2 ही पेपर हुए थे, बाकी उनके बेस पे बाकी सारे 4 पेपर्स के जो सर अगर वो तीन उनको तीन हम फेल यही ना करते बात कर सकते हैं जैसे मैंने उनको कहा नहीं थी उन्होंने वो भी फेल कर नहीं, दिया। आप देखो बात वही है, उधर से कंडीशन डालोगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जायज़ बात होगी, जो बच्चों के मुफाद में होगी, आपके कैरियर के मुफाद में होगी, आपकी इंटरेस्ट में होगी, वो बात हम कोशिश करेंगे जो भी सही होगा। लेकिन बच्चे देखो, बच्चे ये बोलेगा कोई कि मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं बिगेर ऐसे होगा, वो नहीं होगा ना। सरकारी मीडिया मेरी बात सुनिए, हम पेपर देंगे पर तो- एक जो हमारा एसएससी फेल किया वो आप हमारे साथ आइए ना, आप हमारे साथ आइए ना, आप हमारे साथ आइए ना, उधर ही बात करते हैं ना सारी चीजें। आप जाओ सर, हम रोज आते हैं। नहीं, बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में। नहीं, बाहर तो आते कौन लेके जाएगा? आप अकेले जा रहे थे ना, मैं साथ चलता हूँ। आप बस करो, हम चलते हैं। मैं साथ चलता हूँ, कोई बात नहीं। आप आइए साथ में। नहीं आएंगे। सारे पुलिस वाले के साथ चलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार हंगामा जो है वो तवी ब्रिज पर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से 10वीं के बच्चों का रिजल्ट सामने आया था और उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो फेल हो गए थे और इनका कहना है कि बेटा एक मिनट, बेटा आप लोगों को क्या कहना है कि आपके कौन से पेपर फेल हुए हैं? हमें यहाँ 2 पेपर हुए थे, एसएसटी और इंग्लिश। इंग्लिश पास है, एसएसटी फेल है। उन्होंने उस पेपर में वो 3 पेपर भी फेल कर दिए जो हमने नहीं दिए थे। जो पेपर कैंसिल हो गए थे वो भी फेल कर हाँ, दिए। वो भी कर दिए फेल। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें मास प्रमोशन चाहिए। ये कहते हैं हम नहीं दे पाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम वही पेपर देंगे जो हमारा फेल हुआ। हम वो 3 पेपर नहीं देंगे। चाहे जो वो पेपर को क्यों देना? ये कहते हैं हमने आपको देना पड़ेगा। किसी बेस में देना पड़ेगा। हमने पिछले कई दिनों से देखा आप रिहाड़ी पे बोर्ड में बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज तभी ब्रिज पे 2 हफ्ते हम पहले भी आने जाते थे पर ये पुलिस वाले रोकते थे। आज हम धक्के मार के आए हैं। आज हम बोर्ड में ताला लगा के आए हैं अपना, कि बोर्ड वाले लोग बाहर ना निकले। तो आप लोग क्या मास प्रमोशन चाहते हैं? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार हंगामा जो है वो चल रहा है और इस हंगामे को संभालने के लिए पुलिस बल भी जो है वो तैनात की गई है। और 10वीं के बच्चे हैं, अभी छोटी उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं और इन लोगों का कहना है कि 2 पेपर 10वीं के हुए थे, 3 पेपर कैंसिल कर दिए गए थे कोविड के चलते। उनमें से अगर किसी बच्चे का 1 पेपर पास है, 1 फेल हुआ है, तो वो बाकी के जो 3 पेपर कैंसिल हुए थे उनको भी फेल माना गया है और इन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनको मास प्रमोशन चाहिए। जिस तरह से CBSE क्लास 10th और 12th के बच्चों को जो है वो मास प्रमोशन मिली है, उसी के तर्ज पर ये मास प्रमोशन जो है वो चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपके कितने पेपर फेल हुए हैं? सर हमें पेपर से कोई लेना देना, पेपर के बारे में बात नहीं है, हमें मार्क प्रमोशन चाहिए, बस चाहिए। कोई पेपर से कोई बात नहीं, पेपर की बात ही नहीं कर जितने पेपर हुए कितने नहीं हुए हमें कोई लेना देना नहीं। जितने पेपर हुए हमें सिर्फ मार्क प्रमोशन चाहिए, बस हमारी यही चीज है। आने दे, हम जाएंगे ना, देखते क्या हम अंदर जाएंगे। सर हम आज थाने भी जाएंगे, अंदर बैठेंगे। सर इन्हें बोलो बच्चे, कुछ लड़कों को यहाँ से पकड़ा भी है। सर बहुत बच्चे लेके गए, 10-20-25 बच्चे लेके चले गए। प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या करना चाहते थे? यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गर्मी है और गर्मी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मूर्छित भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बच्चे जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनका एक कहना है कि मास प्रमोशन जिस तरह से CBSE और जो बाकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैं उनके बच्चों को जो है वो दिया गया है और उसी तरीके से इन लोगों को भी मास प्रमोशन चाहिए। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार अगर आप देखेंगे तो कोविड के चलते ऑनलाइन पढ़ाई होती रही, उसके बाद इनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया। उस ऑफलाइन एग्ज़ाम को देने के लिए भी ये लोग तैयार हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पेपर ही हुए थे और उसके बाद दोबारा कोविड का जो सेकंड वेव है वो आ जाता है और इस सेकंड वेव में कहीं ना कहीं 3 पेपर जो बचते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब इन लोगों के वो पेपर भी फेल कर दिए गए हैं जो कैंसिल हुए थे, क्योंकि इन बच्चों ने 1 पेपर जो है वो दिया था और दूसरा पेपर जो है 2 पेपर दिए थे, उनमें से 1 पास हुआ है और 1 जो है वो फेल हो गया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग लगातार यहाँ स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो फिलहाल हंगामा जो है वो यहाँ पर मचा हुआ है
और बच्चे जो हैं वो नासमझ हैं, नाबालिग हैं, लेकिन मास प्रमोशन की जिद पर। हमारे साथ तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ इशू बना हुआ है यहाँ पर इन बच्चों के साथ? देखिए, इन बच्चों का एक कहना है कि एक्चुअली मैंने जो सुना है कि आई एम नॉट इन डिटेल, मुझे सारी नहीं पता, कि 2 पेपर हुए थे 10th के, उसके बाद वो सारे बाकी जो 4 पेपर नहीं हुए। अब जिनका एक पेपर भी रहा है तो कहते हैं कि मार्कशीट में मतलब 2 की जगह वही 5 पेपर आए हैं फेल, मतलब 2 के बेस में बाकी सभी को जज किया गया है। अब ये चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे कह रहे थे कि पेपर हो ही ना, ठीक है, जिस नॉट ए रैशनल थिंग। अगर बाकी बच्चों को 2 पेपर के बेस पे बाकी 4 पेपरों का ग्रेस किया गया तो इनको भी उन 2 पेपर में अपीयर होना होगा। अगर किसी का एक पेपर रहा है तो वो उसी एक में अपीयर हो कि उसके 2 पेपर के जो मार्क्स हैं उसका बाकी सबको जज किया जाए। अब वही बात हम कर सकते हैं, मतलब वही बात जो है डीसी ऑफिस से भी जाएगी, वही बात डिप्कॉम ऑफिस से भी जाएगी। अगर बाकियों को ग्रेस मिला तो इनका भी 2 में ही अपीयर हो। अब ये कह रहे हैं कि हम सारे ही नहीं देंगे। अगर कोई कहता है मैं बिल्कुल पेपर नहीं दूंगा, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। वो सिस्टम कोलैप्स होने का बात है अगर कोई भी पेपर नहीं देना तो। आप लोगों ने अभी अगर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ भी मैटर टेकअप किया हुआ है, क्या कुछ मैटर टेकअप किया गया है? देखिए, उनके चेयरमैन साहब यहाँ नहीं थे, उनको रिटर्न में डीसी ऑफिस की तरफ से कल ही गया, तो अगर बच्चों को डीसी साहब खुद भी मिले थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जो पेपर लेना या पास करना वो बोर्ड का एग्जाम है, दैट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेशन थिंग। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करती है, एक किस्म का हम ये सभी को एक पेज पे लाते हैं कि जो आदमी किसी राइट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन में नहीं जा रहा, हम उसको राइट डायरेक्शन देते हैं। इन बच्चों को आज भेजा गया था 1 बजे, सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, चेयरमैन साहब शायद श्रीनगर गए हैं, तो जैसे वो आते हैं तो होप्स हो कि दिस मैटर विल बी रिसॉल्व्ड सून। इन बच्चों को कहना है कि जिस तरह से बाकी जो एजुकेशन के जो सिस्टम है, जो अलग अलग सीबीएसई है, एनसीईआरटी की हैं, उन लोगों ने मास प्रमोशन दे दी। अब जेके बोर्ड की तरफ से 2 पेपर हुए थे, बाकी पेपर कैंसिल कर दिए गए थे 10th में। सर देखिए, अगर हमारे मतलब एक सिस्टम होता है यूनिफॉर्म सिस्टम, सभी के लिए बराबरी। अगर उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने किसी के भी नहीं लिए, ऐसा हुआ। अगर जेएंडके में 2 पेपर के बेस पे 4 पेपरों का मार्क्स दिया गया तो इनको भी तो जज करने के लिए वो 2 पेपर में अपीयर होना जरूरी होगा। नहीं तो ऐसे जो बच्चे उसमें पास हुए हैं या कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, उनको हम जज कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पेपर 6 पेपरों का रिजल्ट है। तो अगर ये है तो हम यही कि जिनका एक पेपर है। यहाँ पर पहुँचे थे तवी ब्रिज पर, यहाँ क्या कर रहे थे? क्या रास्ता बंद किया हुआ था या क्या? हाँ, मैं तो जब आया तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया, दे आर प्रोटेस्टिंग। तो हम आए तो हमने कोशिश किया कि इनको हटाएं, और कुछ लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हाईली चार्ज थे। कोई गाड़ी के आगे छलांग लगा रहा था, कोई पुल की तरफ जा रहा था, तो रिस्क ना हो तो उनको प्रिवेंटिव है, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, किसी पे कोई चार्ज नहीं लगाया गया। दैट वाज अ प्रिवेंटिव नेचर का उनको रोका गया कि इन्हीं बच्चों की सुरक्षा के लिए, कि इनको कोई ऐसा नुकसान ना जाए कि जिसका हमें भी दुख रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव को दुख रहे, उन बच्चों को भी दुख रहे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं कि तवी ब्रिज के ऊपर हंगामा जो है वो करीबन 1-1.5 घंटे से चल रहा है, और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर हंगामा जो है वो चल रहा है। बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि दूसरी जगहों पर मास प्रमोशन हुए, हमें मास प्रमोशन कर दिया है। सर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जस्ट आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज ये बच्चे जो यहाँ इकट्ठे हुए थे, क्या कुछ मुद्दा था इन लोगों का? देखिए, मुद्दा हमें भी अभी पता चला, कहते जी मास प्रमोशन कर दो, पास कर दो बगैर पेपर के, कुछ ऐसा ही है। लेकिन यह है कि जानकारी तभी मिलेगी। मैंने इनको कहा है कि हम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएं। इमोशनल होने से कुछ नहीं होता है। कोई बच्चा ये बोलेगा कि बगैर पढ़ने मुझे प्रमोट करते जाओ हमेशा, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या रहेंगी? इनकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा ना है। एग्ज़ाम तो ज़रूरी है, एग्ज़ाम से तो बंदा पक्का बनता है। और जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी है सरकार की, जो सब पर लागू होती है, वो इन पर भी लागू होगी। कोई स्पेशल अगर कोई कमी पेशी होगी देख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो बट फिर भी मैंने इनको कहा कि आप हमारे साथ चलिए, मैं पर्सनली आपके साथ चलूँगा, बोर्ड में बात करते हैं। बोर्ड में बात करने के बाद देखेंगे क्या इश्यूज़ हैं, उनको कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की अप्रोप्रिएटली, जो भी है उनसे टेकअप करेंगे। डिसीजन तो उनका है। अब वो यहाँ से ही बोलेंगे जी हमें लिख के दे दो, तो वो हम फैसला नहीं, मैं वो कॉम्पिटेंट यहाँ पर आज बच्चे इकट्ठे हुए, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि रिहाड़ी बोर्ड के बाहर। देखिए मैं आपको देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो सच्चाई है, आपके भी बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। बच्चे जो है, अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो जिनको काम नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं। कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब कोई मर्जी से घूम रहा हो, प्रोटेस्ट करता रहा हो, तो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिर भी एक बार वहाँ जाके देख लेंगे कि इनका जायज़ मसला कितना है, उसमें क्या समाधान हो सकता है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि बच्चे जो तवी ब्रिज पे आए थे, तो यहाँ पर किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे? जिनको देखिए, प्रोटेस्ट अपनी मर्जी से। देखिए, कोई आदमी कहीं प्रोटेस्ट करने का अपना तरीका है हर किसी का। कोई ठीक है, कोई बच्चे हैं, बच्चों को हमने मोटिवेट किया है कि हम बोर्ड में जाएंगे तो दे शुड लिसन, देयर पेरेंट्स शुड लिसन।
इनके पेरेंट्स को जो है ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं है, और सरकार जो भी फैसला लेती है वो बच्चों के कैरियर के इंटरेस्ट में लेगी, इनकी पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी जो मेंटेन रहे। जो ज़रूरी फैसला है जो सब पर लागू होगा, इन पर भी लागू होगा। एक्सेप्शन तो कोई स्पेशल आदमी तो है नहीं, और सरकार हमेशा लोगों के भले की बात करती है और लोगों के मुफाद में काम करती है। हम यही बिलीव करते हैं और वही होगा अल्टीमेटली। अब उसके अलावा किसी को कोई नहीं पसंद है तो उसकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार का कहना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं, और जिस तरह से लगातार अगर आप यहाँ बात करेंगे तो बच्चे जो हैं वो कोई गाड़ी के आगे कूदने की कोशिश कर रहा था, कोई तभी ब्रिज की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में किसी भी बच्चे को चोट लग सकती थी, कोई यहाँ पर हादसा हो सकता था, और इसी हादसे को रोकने के लिए प्रिवेंटिव कुछ बच्चों को यहाँ से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। फिलहाल तस्वीरें देखेंगे कि इस प्रोटेस्ट के चलते इस समय जम्मू जो सिटी का इलाका है यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जैम जो है वो लगा हुआ है, और किस तरह से यहाँ पर अब ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको भी समझना होगा कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो बनाया जाता है सरकार की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। जो बच्चे पास हुए हैं वो भी उसी क्राइटेरिया से पढ़कर पास हुए हैं, और उनको भी उसी क्राइटेरिया के तहत एग्ज़ाम जो फेल हुआ है उसमें दोबारा अपेयर होने का चांस दिया जा रहा है। और ऐसे में अगर बच्चे ये कहेंगे कि हम पेपर देना ही नहीं चाहते, हमें मास प्रमोशन चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। माँ बाप जो बच्चों के हैं उन्हें भी इन बच्चों को बताना होगा, समझाना होगा कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई का जो स्तर है वो तभी उसका स्तर मेंटेन रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम देकर एक पास होते हैं। और अगर आप इसी तरीके से हर पेपर में कहेंगे कि मास प्रमोशन दे दी जाए, हमें पास कर दिया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद गलत होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो बन जाती है पेरेंट्स की, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हम लगातार यहाँ पर बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इनको बोर्ड में ले जाकर जो भी इशू होगा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।